और शब्द होता है, ठीक है, इसको नोट करना भाई, इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, रिटर्न ऑफ करके, ठीक है। रिटर्न ऑफ का अर्थ क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसको जैसे अभी मैंने बोला ना कि 90 दिन हो गया तो एनपीए हो गया, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको फिर वो 1 लाख को क्या करना पड़ता है, परसेंटेज के फॉर्म में प्रोविजनिंग के हिसाब से प्रॉफिट से निकालना पड़ता है। 10,000 निकाल लिया, 50,000 निकाल लिया, पूरा 1 लाख निकाल लिया, ठीक है, इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, ठीक है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है रिटर्न ऑफ मतलब माफ कर दिया, नहीं, माफ करने को बोला जाता है लोन वेवर, ठीक है, वेव ऑफ बोला जाता है। ये वेव ऑफ नहीं हुआ है, यहाँ पे इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, कि बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको किनारे कर दिया, मतलब अभी भी हम लोग राजू के पीछे पड़े हुए भाई, हमें तो पैसा चाहिए करके, ठीक है, हमने माफ नहीं किया है, ठीक है। अभी मान लो मैंने एक और मेरा दोस्त था भाई, वो किसान था, ठीक है, उसको भी मैंने 1 लाख रुपया दिया था, उसको भी बोला था 31 दिसंबर तक दे दे, उसने नहीं दिया, ठीक है, उसको भी कॉल किया, बहुत कुछ किया, उसने भी पैसा नहीं दिया, बट मैंने उसको बोल दिया, जो मेरा दूसरा दोस्त था किसान था, चल जा तेरे को माफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसको मैं वापस कॉल नहीं करूंगा, ना तो उससे मैं पैसे रिकवर करूंगा, ना तो उसकी चीज में कोई बेचूंगा, उसके घर पे जाके उसको धमकाऊंगा, ना तो उसका कोई स्कूटर बेच दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, उसको मैंने माफ कर दिया, ठीक है। बट रिटर्न ऑफ में माफी नहीं होती है भाई, रिटर्न ऑफ में मतलब रिकवरी जारी रहती है, जितना हो सके रिकवरी जारी रहेगी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो राजू की अगर हम बात करें तो भाई तुम्हारी तो रिकवरी होगी, तो कभी भी मुझे दिख गया, किधर भी रास्ते पे चलते हुए दिख गया भाई, तुझे मैं पकड़ूंगा, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी आप वापस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, 12 लाख करोड़ क्या किया, लोन रिटर्न ऑफ कर दिया पिछले 10 साल का, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को मिला, और ज्यादा अमाउंट हम लोग को सरकारी बैंक से ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको रैंकिंग भी चाहिए, 1 2 3 कौन सा ऐसा बैंक है भाई सरकारी में कि उसको बहुत सारे राजू मिल रहे हैं, मतलब लोन तो लेकर जाते हैं टाइम पे तो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते पिछले, देख सकते लोन रिटर्न ऑफ, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक पिछले 5 साल का ये डेटा है इन करोड़, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हो कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितना अटका है देखो, लगभग 1.5 लाख करोड़ इतना लोन देके रखा हुआ है, वापस नहीं आ रहा है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर रहेंगे। देन पंजाब नेशनल बैंक सेकंड नंबर पे 82,000 करोड़ से ज्यादा। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये पैसा क्या है, माफ नहीं किया है बट ये अटका हुआ है, ठीक है। वो दिख ही नहीं रहा है इंसान किधर है करके, आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर मिल ही नहीं रहा है पैसा, ठीक है। अभी मिल गया तो अच्छी बात है, रिकवरी जारी रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री स्टेट ऑफ फाइनेंस के जो हेड है फिलहाल, तो उन्होंने बोला है कि भाई हम तो जितना भी यहाँ पे हो सके रिकवरी तो यहाँ पे जारी रखेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं तो उन्होंने साफ साफ अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला है कि क्या करेंगे, वो रिकवरी यहाँ पे चलती रहेगी, जितना हो सके, जितना 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 1 लाख रुपया दिया था ना हम लोगों ने राजू को, जितना हो सके, कुछ मिला 5,000 निकाल लेंगे, कुछ मिला 1,000 रुपया निकालेंगे, 10,000 निकालेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। देखो उन्होंने बोला है रिटर्न ऑफ डज नॉट रिजल्ट इन अ वेवर ऑफ, ठीक है, माफ नहीं किया है हम लोगों ने, हम निकाल के रहेंगे। सो इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को 2 गुड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये जो रिकवरी है ना, पहले ना केवल 15% के आसपास होती थी, रफली 15% ही, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि भाई करेंगे रिकवरी, बट 15% इट्स ओके फाइन। बट अभी पिछले 4-5 साल की बात करें तो 5 लाख करोड़ तक सरकारी बैंक रिकवर कर चुके हैं। सो अच्छी बात है। तो ये रिकवरी कैसे हो रही है, बहुत सारे नए नए कानून आ गए, आप सभी लोगों को पता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 अभी वो अमेंड भी हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से क्या करते हैं वो फटाफट पैसा यहाँ पे निकालते रहते हैं। तो इससे क्या हो गया कि हम जो पीएसयू बैंक से उसके कुछ अभी हम लोग को भविष्य में एनपीएस भी अभी धीमे धीमे करके क्या होते हुए देखने को मिले, यस, फॉल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि ये जो एनपीएस अभी हम लोग को फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर मतलब पहले कितना एनपीए होता था पता है, बैंक का, सरकारी बैंक का 14%, मतलब 100 रुपया दिया तो लगभग 14 रुपया वापस ही नहीं आता था, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग एनपीएस की बात करें तो कितना है पता है, लगभग 3.25%, ठीक है। तो ये जो एनपीए रेशो है काफी इंप्रूव हो चुका है, काफी मतलब काफी, ठीक है। पहले की हालत तो बहुत ही गंभीर थी, ठीक है। तो ये एक अच्छा वाला पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए जितना ज्यादा रिकवरी होगी, जितना कम एनपीए होगा, जितना इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आप देख सकते हो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना रिटर्न ऑफ करने के बावजूद सरकारी बैंक्स में हम लोग को फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिला था। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में भी 85,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। क्यों, नो डाउट पैसा अटक रहा है, पैसा फंस रहा है, बट पहले काफी वर्स्ट कंडीशन थी, उस मुकाबले अभी की जो रिकवरी है वो काफी शानदार तरीके से चलती हुई देखने को मिल रही है। एनपीए भी घट रहे हैं एंड जो एनपीए होते हुए देखने को मिल रहे हैं उसको रिकवर भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक अच्छा पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है करके, फिर भी अमाउंट काफी बड़ा है, ठीक है। और भी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पे होनी चाहिए। खास करके विलफुल डिफॉल्टर है ना भाई, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी तो चीजें समझ में आ जाती है भाई कि बिजनेस के लिए पैसा लिया, अभी बिजनेस नहीं चला, जल गया, कुछ हो गया, नहीं दे सकता वो इंसान। बट ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब आप देखोगे 50 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, 50 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं और
दे ही नहीं रहे, उनके पास पूरी कैपेसिटी। अभी विजय माल्या दे नहीं सकता था क्या लोन, ठीक है, दे सकता ना, फिर भी विलफुल डिफॉल्टर टाइप जैसे वो भाग जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी बैंक्स में अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो इस डेटा को अच्छी तरीके से संभाल लेना। अभी लास्ट पॉइंट, ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सिखाने की चीजें चल रही है, कोई रील्स नहीं चल रहा है, डांस नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि ये जो टेबल अभी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा था, पीछे चला जाता हूँ, वो टेबल किधर चला गया, ठीक है, मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर 1 पे हम लोग को कौन सा बैंक देखने को मिल रहा है, एसबीआई, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना मतलब खराब परफॉर्मेंस देता है, फिर भी इसका शेयर देखेंगे भाई, ये तो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। बाकी बैंक्स तो भाई इतने कुछ भागते नहीं है, एंड भाग भी गए तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, बॉटम से भाग लेते हैं, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न इनका ऐसे नीचे से ही ऐसा ऐसा चलता है। तो एसबीआई ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझो। देखिए एसबीआई 1.5 लाख करोड़ का पैसा भी उसका अटका हुआ है ना, स्टिल इतनी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों पता है? यस, एसबीआई काफी रिच बैंक है भाई, उनका लोन बुक इतना तगड़ा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो एक इंसान है, ठीक है, उसके पास कितना है पता है? लगभग आप कह सकते हो 10 करोड़ रुपया है, सैलरी पकड़ लो, उसकी साल की कमाई 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके पास ना 1 लाख का आईफोन है, कल उसका 1 लाख का आईफोन गुम गया, बताओ उसको फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कल जाके दूसरा फोन लेके आएगा इमीडिएटली। बट मान लो कोई एक और दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसकी सैलरी अगर आप मान लो एकदम 20,000 30,000 है, उसने भी जाके क्या कर लिया भाई, ईएमआई के ऊपर, या फिर चलो 1 लाख सेविंग करके फोन ले लिया, उसका अगर फोन गुम गया, बताओ उसकी कंडीशन क्या होगी भाई? वो तो डर जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि यस वो 20 से 30,000 ही कमाता है, मतलब साल का कितना होगा भाई, ऐसा 3-4 लाख के आसपास। तो उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालोगे 3 लाख के हिसाब से 1 लाख कितना होता है, तो आप देख सकते हो। और जो 10 करोड़ जिसके पास है उसके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? एसबीआई का लोन बुक काफी बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गया, फिर भी एसबीआई के शेयर को इतना फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ ऐसा क्रैक नहीं हो गया, वो आज भी इंटैक्ट है, टॉप लेवल पे लेफ्ट टू राइट ऊपर है। बट पंजाब नेशनल बैंक देखिए, नीरव मोदी 14,000 करोड़, मेहुल चोकसी का जो इशू हुआ था उसके बाद पीएनबी के चार्ट पैटर्न की हालत देखिए। तो ये फर्क होता है दोस्तों। तो इसीलिए एसबीआई का लोन बुक इतना बड़ा है ना कि मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल अगर कोई 10-15,000 करोड़ का भी घपला कर देगा ना, ठीक है, तो भी एसबीआई को कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा उनका लोन बुक है, इतनी वो रिच बैंक है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे, वीडियो लंबी हो चुकी है बट नॉलेज वाली चीज़ है भाई, तो आपको पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।